अहमर कैफ़ियत क्या थी जब आपको लग रहा था कि आपके अंदर से जान निकल रही है? क्या कैफ़ियत? ऐसा हुआ कि सडन मुझे फ़ील हुआ कि कोई शख़्स है जो मेरे कमरे के अंदर आया है और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाहकर भी उसके फ़ेस को नहीं देख। अहमर का इंतकाल होता है, डॉक्टर्स इनकी डेथ डिक्लेयर करते हैं कोविड-19 की वजह से और मरने के बाद अहमर जो है अपने नाना से मिलते हैं, जो कि 12 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। लगा कि जैसे मैं अपने आप से अलग हो रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है ना, वो ब्लैंकेट आपके ऊपर से कोई खींच कर ले जा रहा होता है। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई मुझे मेरे अंदर से निकाल रहा है। वहाँ पे कब्र कुशाई शुरू हो चुकी थी, कब्र तैयार थी, तमाम लवाहिकीन जो है आपके घर पहुँच चुके थे। सफ़े मातम बिछी हुई थी। अचानक जब खबर गई थी अहमर की सांसें बहाल हो गई हैं, अहमर डिसाइड कर लिया कि इसको तो एक अभी सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए। इसको तो एक नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी है। मतलब ज़िंदगी तो एक नेमत है जो सबको मिली है, मुझे शायद दूसरी बार मिली है, ये मेरे साथ एक मेडिकल हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रेड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल। नाज़रीन, आज की कुछ स्टोरी ऐसे है, मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम अहमर अली है। ये पेशे के एतबार से एक होस्ट हैं, ये कंपेयरिंग करते हैं और ये आरजे भी हैं। कहानी कुछ यूँ है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये कराची एक इवेंट के लिए ये कराची गए। वहाँ पे इनकी तबीयत जो है ख़राब होती है, हॉस्पिटल इनको लेके जाया जाता है। डॉक्टर इनमें जो है कोविड-19 की तशख़ीस करते हैं और इनको हॉस्पिटल एडमिट कर लिया जाता है। दिन ब दिन इनकी तबीयत बिगड़ती गई और ये वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने इनको शिफ्ट कर दिया। 9 अप्रैल को अहमर की मौत वाक़या होती है। डॉक्टर्स इनको इनकी डेथ डिक्लेयर करते हैं, पर मुइज़ाना तौर पर जब इनको इनके आबाई इलाके मुल्तान के लिए शिफ्ट किया जा रहा था, तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हुए इनकी जो है सांसें बहाल हो जाती हैं। डॉक्टर दोबारा जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अहमर की सांसें लौट आई हैं और अब ये ज़िंदा है। मज़ीद अहमर अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने जब इन डॉक्टर ने इनकी डेथ डिक्लेयर की, इन्होंने क्या देखा, इनको क्या-क्या चीज़ें नज़र आईं और ये एक जो 3 घंटे का दौरानिया था, इसमें इनके साथ क्या हुआ? तो अहमर अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी, तो कैसा फ़ील? जी, बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और बिल्कुल ये बहुत सारे लोगों की दुआओं का नतीजा है जो नई ज़िंदगी मुझे मिली। अहमद, देखा जाए तो एक हम कोई भी मैयत देखते हैं तो हमारे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर इंसान तसव्वुर करता है, वो डर जाता है दूसरे की लाश देखकर। जब आपको फ़ील हुआ कि आपकी डेथ डिक्लेयर होगी और आप कफ़न में लिपटे हुए हैं और आपका मुँह बंधा हुआ है और आपके पाँव बंधे हुए हैं, तो एक बड़ा ही अजीब-सा एक कहते हैं खौफ़नाक किस्म का एक मंज़र होता है। आप उस सारे मंज़र के अंदर से आप गुज़र चुके हैं। तो इस बारे में बताइएगा, क्या-क्या लम्हात थे, क्या हुआ था? लेकिन 9 अप्रैल को मेरी जो तबीयत थी वो ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। पहले ही मैं वेंटिलेटर पर था, लेकिन उस टाइम पर मुझे फ़ील होने लगा था ज़ोहर के बाद कि अब मेरी मतलब आखिरी वक़्त आ चुका है और डेथ के करीब का वक़्त है। देन ऐसा हुआ कि सडन मुझे फ़ील हुआ कि कोई शख़्स है जो मेरे कमरे के अंदर आया है और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाहकर भी उसके फ़ेस को नहीं देख पा रहा था। अच्छा, ये बताइए, 9 अप्रैल को आपकी जो तबीयत थी वो कैसे बिगड़ी और उसके बाद आपको जो आप होश से आप दोबारा जो है आप बेहोशी की आलम में चले गए, जो डॉक्टर ने कहा कि आपकी डेथ हो चुकी है, वो क्या मंज़र था? मंज़र ये था जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अचानक फ़ील हुआ कि एक तो मेरे अपने हाथ-पाँव में से मुझे लग रहा था कि जैसे बेजान हो रहे हैं, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। सडन मैंने देखा कि मेरे बेड के सामने एक शख़्स खड़ा हुआ था जो वाइट ड्रेस के अंदर था और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाहकर भी उसकी तरफ, उसके फ़ेस की तरफ नहीं देख पा रहा था। फिर मुझे लगा कि जैसे मैं अपने आप से अलग हो रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है ना, वो ब्लैंकेट आपके ऊपर से कोई खींच कर ले जा रहा होता है। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई मुझे मेरे अंदर से निकाल रहा है। देन मैंने देखा कि मैं अपनी बेड की साइड पर खड़ा हुआ था और मेरी बॉडी बेहिस्सो हरकत थी और डॉक्टर उसके पास खड़े हुए मुझे चेक कर रहे थे। उससे ज़्यादा मैं कुछ चीज़ें वहाँ हॉस्पिटल की नहीं देख पाया, लेकिन मैंने देखा वो शख़्स जो बहुत बड़ा मुझे नज़र आ रहा था, उसने मुझे अपने हाथ पर बिठाया। उसके हाथ पर शायद मैं इस तरह था कि आपके माइक का साइज़ भी बहुत बड़ा इस टाइम पर नज़र आ रहा है। और मैंने देखा कि मैं कमरे की छत को भी क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ फ़ील नहीं हो रही है और इतनी तेज़ी थी, शायद एक गन से निकलने वाली गोली के अंदर इतनी तेज़ी नहीं होती होगी। आसमान, हवाएँ, तूफ़ान, मुझे एक तूफ़ान का शोर सुनाई दे रहा था। नाज़रीन, अहमद ने बताया कि जब इनकी डॉक्टर ने डेथ इनकी डिक्लेयर की, उस टाइम के ये लम्हात बता रहे थे। अहमद, एक नॉर्मल सी बात है कि एक इंसान जब मरता है, ठीक है, हर कोई जानना चाहेगा कि मौत के बाद क्या नज़र आता है। आप एक ख्वाब की आलम में थे, आपको एक ख्वाब लग रहा था, ये क्या था? आपने क्या देखा, ठीक है? ऐसा क्या आपने देखा कि जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसे ही सब कुछ याद है, जैसे मैं आपके पास से होकर जाऊँगा तो मुझे ये सारी बातें याद रहेंगी। इसी तरह से मुझे वो चीज़ें याद हैं और जब मैं मतलब वो शख़्स मुझे लेकर गया, तो मैं जिस जगह पर गया वहाँ पर कोई भी नहीं था
वो ज़मीन जैसी नहीं थी जगह बहरहाल, लेकिन वहाँ पर बहुत ऐसे थे जैसे कि बादल होते हैं और बादलों जैसा माहौल था। और मैं वहाँ जाकर अकेला बहुत वहशत के अंदर था और वहशत के आलम में जाकर मैं घबराहट में रो रहा था और इतनी शिद्दत से रोने लगा। रोते-रोते मैंने सबके नाम लिए, सबको पुकारा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। और अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एक चेयर के ऊपर मेरे नाना अबू सामने बैठे हुए हैं और उनको मैंने देखा तो मैं दौड़कर उनके पास गया। और आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मेरे नाना अबू की डेथ को 12 साल हो चुके हैं और 12 साल बाद मेरी उनसे उस जगह पर मुलाकात हुई। और मैंने जाकर उनको गले से लगा लिया, उन्होंने भी मुझे गले से लगाया। उसके बाद वो भी रोते रहे और मैं भी रोता रहा। और मैं बार-बार अपने नाना अबू से कह रहा था कि मैं किधर आ गया हूँ, मुझे वापस जाना है और मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो मुझे एक जुमला याद है, मेरे नाना अबू ने कहा कि बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जहाँ आ चुके हो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। नाज़रीन, अहमर का इंतकाल होता है, डॉक्टर्स इनकी डेथ डिक्लेयर करते हैं कोविड-19 की वजह से। और मरने के बाद अहमर जो है अपने नाना से मिलते हैं जो कि 12 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। पर मोइज़ाना तौर पर जब अहमर को कराची से मुल्तान शिफ्ट किया जा रहा था तो इनकी मोइज़ाना तौर पर जो है इनकी सांसें बहाल हो जाती हैं। डॉक्टर्स इनको दोबारा जो एग्ज़ामिन करते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनकी जो है ज़िंदगी लौट आई है। ये सारा जो है किस्सा एक बिल्कुल एक सच्ची कहानी पर मबनी है। अहमर, सबसे पहले आप ये बताएँ कि मतलब आपने आपको क्या हो, आपको कोई फ़ील हो रहा था कि कोई आपको लेके जा रहा है या आपको एम्बुलेंस में डाल रहे हैं या उस तरह का कोई मंज़र आपको याद है? अच्छा, मुझे बॉडी के साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे हाँ, अचानक मुझे ये हुआ था कि मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। देखें हाथ मूवमेंट कर रहा है, देखें साँस चल रही है। तो ये आवाज़ें मैंने कुछ सुनी थी और उसके बाद जब मुझे होश आया था तो मैं हॉस्पिटल के रूम में था और डॉक्टर्स का कहना था कांग्रेचुलेशन और आपको नई ज़िंदगी मिली है। अच्छा, एक आपने हमें बताया कि जैसे आपको एम्बुलेंस में आपको ये आपकी फिंगर्स वगैरह आपकी मूवमेंट आपकी बॉडी में शुरू हुई, तो आप एकदम डर गए और आपने एकदम चीखने लगे या रोने लगे। और उसके बाद जब आपने देखा आपका मुँह बंधा हुआ था, आपके पाँव बंधे हुए थे, उसके बाद आपने कहा जी मैं बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं था जब जागा। वो क्या मन जब मेरी मूवमेंट स्टार्ट हुई ना तो उस टाइम मेरे बाबा ने शोर किया सबसे पहले, तो देखें इसको दोबारा से चेक करें। डॉक्टर्स ने जब मुझे चेक किया उस टाइम जब मैंने अपने आप को आँख खोल कर देखा तो मैं उस जिस कंडीशन में और जिस सिचुएशन के अंदर था वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ दोबारा से, बहुत पेनफुल है मेरे लिए। तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और खौफ की वजह से बस मैं रोने लगा था और तभी मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे जब दोबारा होश आया तो डॉक्टर्स का कहना था कि आपको दोबारा से नई ज़िंदगी मिली है। तो जब तो मुझे कुछ चीज़ें क्लियरली नहीं बताई गई, लेकिन उसके बाद जब मेरी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो मुझे फिर नेक्स्ट इवनिंग बताया गया कि आप जो हैं मरने के बाद दोबारा से ज़िंदगी आपको मिली है। अहमर, कैफ़ियत क्या थी जब आपको लग रहा था कि आपके अंदर से जान निकल रही है? क्या कैफ़ियत? अच्छा, कैफ़ियत बहुत ज़्यादा दर्द की कैफ़ियत थी। इतनी किस तरह का दर्द था? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक तो मुझे प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है जो मेरे अंदर से निकल रही है। देन मुझे बस ये याद है कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी। शायद मैं हमेशा हर नमाज़ में दुआ किया करता था एक, कि जब भी मुझे नमाज़ की तौफ़ीक होती थी कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर करना और मुझे मरते वक़्त कलमा नसीब हो। तो उस टाइम मुझे फ़ील हो गया कि ये मेरा लास्ट टाइम आ चुका है और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अहमर, मुल्तान से आप कराची जाते हैं, वहाँ पे आप सोच के क्या गए थे, पर जब आप वापसी आए तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। क्या डिफरेंसेस था तब जाने से पहले और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस? देखिए, जाने से पहले मैं एक शोबिज़ की लाइफ़ है मेरी, मैं एफएमआरजे हूँ, होस्टिंग वगैरह करता हूँ, तो वहाँ भी इवेंट करने के लिए गया था। वापस आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। एक तो ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही है, मुझे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिल रहा है कि मुझे किस ट्रैक की तरफ जाना है और लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। सेकंड, लोगों ने खुद से मेरे लिए रास्तों का इंतखाब कर लिया है और अभी मैं नहीं सोच पाया हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारनी है, कैसी गुज़ारनी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी अजीबो-गरीब चीज़ें अभी भी हो रही हैं। लेकिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इसको तो एक अभी सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए, इसको तो एक नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। मतलब ज़िंदगी तो एक नेमत है जो सबको मिली है, मुझे शायद दूसरी बार मिली है, ये मेरे साथ एक मेडिकल हुआ है। लेकिन अल्लाह के करीब मेरे ख्याल में सबको होना चाहिए और मैं पहले से ज़्यादा अल्लाह के करीब हूँ। अमर, क्या मंज़र था? ये बताइएगा कि एक दफ़ा आपने हमें बताया कि आपकी जो आबाई इलाका है वहाँ पे कब्र कशाई शुरू हो चुकी थी, कब्र तैयार थी, तमाम लवाहिकीन जो है आपके घर पहुँच चुके थे, सफ़े मातम बिछी हुई थी। अचानक जब खबर गई थी अहमर की सांसें बहाल हो गई हैं, अहमर ज़िंदगी की तरफ, तो वो एक जो मातम था वो खुशी में कैसे बदला? जी बिल्कुल, एक तो कोविड का पेशेंट था तो मुझे डायरेक्ट कब्रिस्तान लेकर जाना था, तो कब्र मेरी तैयार हो चुकी थी और फिर अचानक से इत्तला जब ये पहुंची कि मैं ज़िंदा हो गया हूं, तो बहुत सारे लोग इस पर यकीन कर रहे थे, बहुत सारे नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उसके बाद वीडियो कॉल्स पर घर वालों को दिखाया गया, बताया गया और फिर जब मैं वापस आया तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटिव्स भी खुश थे, फूलों से इस्तकबाल किया गया। उन्हीं रिश्तों का तो अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन अगर मैं आस-पास वालों का रिस्पॉन्स बताऊँ तो लोग मुझे खासे खौफज़दा भी नज़र आ रहे थे, जो अब भी नज़र आते हैं। वो शायद इस किस्म का रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि जैसे मैं अहमर नहीं, कोई और ही दुनिया की मखलूक हूँ।
और मुझे लगता है कि तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कब्र में पहुँचने से पहले ज़िंदा होकर लौट आया। अगर क्योंकि वही देखा जा रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कि मतलब अगर मैं यही सोच रहा था कि अगर आपको इतनी जल्दी होश ना आता, आपको दफना दिया जाता तो क्या होता? मैं भी यही बात सोचता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने वापस ज़िंदगी देनी थी तो मैंने कब्र से भी बाहर वापस ज़िंदा होकर ही आना था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कब्र में जाने से पहले मैं वापस आया हूँ तो लोगों का रवैया इतना चेंज हो गया है और मुझसे खौफज़दा रहने लगे हैं कुछ लोग, और अगर कब्र से वापस आता तो लोग पता नहीं बिल्कुल भी कबूल ना करते शायद। पता नहीं क्या लोगों का बिहेवियर होता। अच्छा, इलाके में हम देखा जाए कि कोई भी ऐसा अगर सीन हो जाए, हमने आपका सोशल मीडिया देखा कि लोग आपसे दुआओं की अपील कर रहे हैं और आपके साथ जो मुआवज़ा हुआ, लोग इस तरह की आपसे अपीलें कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी में मुआवज़ात हों, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों का आपके सोशल मीडिया फैम्स का क्या रद्द-ए-अमल है? अच्छा, सोशल मीडिया के लोग आपकी ज़िंदगी को इतने करीब से नहीं जानते हैं ना, तो कुछ भी कमेंट करते वक़्त देर नहीं लगाते हैं। उनका काम होता है कि 1 सेकंड में उन्होंने आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट पास कर देना है कुछ ना कुछ। लेकिन अहले इलाका का ये है, कोई रिश्तेदार के रेफ़रेंस से, कोई कोई किसी नेबर के रेफ़रेंस से आ जाता है और फ़जर की नमाज़ के बाद ही लोगों का रश लगा हुआ होता है। और मैं कहता हूँ जी, मैं कोई ना ही तो आलिम दीन हूँ, ना ही मुफ्ती हूँ और बहुत गुनहगार सा बंदा हूँ। आप मेरे पास किस हैसियत से आ रहे हैं मतलब? तो कहते हैं बस हमें तसल्ली हो जाएगी, आप एक बार दुआ कर दें और हमारे सर पर हाथ रख दें। और ऐसे में लोगों को मायूस लुटाना भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक तकब्बुर में बात गिनी जाएगी। दुआ का कह रहे हैं और दुआ बेशक अल्लाह ताला किसी की भी सुन सकता है। तो ऐसे में उनके लिए दुआ मैं कर देता हूँ, लेकिन लोग कॉम्प्लीमेंट पास कर रहे हैं जी, अब तो ये बाबा बन चुका है, आस्ताना है, अहमर बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और बस ये है कि मेरे साथ खुद भी बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं। अभी तो मैं खुद फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है और लोग मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अहमद, देखा गया कि आपकी ये जो सारी ज़िंदगी थी मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी बख्शी, ठीक है? क्या आपको लगता है कि अल्लाह अब कुछ आपको सिखाना चाहते थे या आपकी साथ के कोई भी बताएँ कोई इस तरह का आपका रद्द-ए-अमल आपने सोचा था, क्या हो सकता है या मेरे साथ होने वाला है? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और शायद ज़िंदगी में कुछ अधूरा ऐसा रह गया था जो मुझे करना था, जिसकी वजह से मैं वापस लौट कर आया। और दूसरा यह है कि शायद मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थी और बहुत सारे लोग जहाँ तनकीद करते हैं ना, वहाँ प्यार भी बहुत करते हैं। तो मैंने जब मरने के दोबारा ज़िंदा होने के बाद अपना ये सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे तो लाखों लोगों की दुआएँ थी, लाखों लोगों के मैसेजेस थे, पर्सनल डीएम किए हुए थे। तो इतने लोगों ने जब माह रमज़ान के बाबरकत महीने में दुआएँ की हों, तो अल्लाह ताला ऐसे मुझसे अक्सर निकाल सकता है। नाज़रीन, अहमर की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। अहमर का आपको हमने बताया कि एक मुर्दा से दोबारा एक ज़िंदा में ये जो है अहमर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अरसे के इनको अगर तो वाक़ई है हकीकत थी जो कि डॉक्टर्स का भी कहना था, क्योंकि इनके घरवालों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया डॉक्टर्स की जानिब हॉस्पिटल इंतज़ामिया के लिए कि ये आपने गलत रिपोर्ट दी है, चेक किया। उसके बाद मेडिकल बोर्ड वहाँ पे बैठा। अब अहमर का कहना है कि हम कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, अल्लाह ने हमें एक ज़िंदगी दी। पर डॉक्टर्स बाकायदा इसकी डेथ डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद एक नई ज़िंदगी मिली है। उम्मीद है अहमर की ये जो दिलचस्प इनके साथ वाक़या पेश आया मौज़ाना तौर पर ये दोबारा ज़िंदा हुए। आपको ये स्टोरी आज की पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।